बेगर्स, भिखारी। उनका नाम सुनते ही हमारे जहन में एक ऐसे इंसान का ख्याल आता है जिसके पास न घर है, न रोटी है, न शरीर पे कपड़े हैं। ऐसा समझ लो कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं ये बोलूँ कि जो दिखता है एक्चुअली में वो होता ही नहीं है, और बिकने के लिए दिखना जरूरी होता है। तो अभी आप ये नाम सुनो, भरत जैन, जो कि इंडिया के रिचेस्ट भिखारियों में से आते हैं, जिनके पास करीब 7.5 करोड़ का संपत्ति पाया गया था। और ये एक लौते नहीं है, इंडिया के टॉप 10 लिस्ट देख सकते हो जो कि इंडिया के रिचेस्ट भिखारी हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आखिर भिखारियों का बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है। जी हाँ, बिजनेस मॉडल। अब भीख देना पड़ सकता है बहुत महंगा। रांची में हर रोज दोहराई जाती है स्लम डॉग मिलियनेयर की कहानी। तो इनका बिजनेस इनके दुनिया में आने से पहले से ही शुरू हो जाता है भाई। आप इस एग्जांपल से समझो। आपके सामने एक 19 से 24 साल का बंदा होगा जो कि आपके पास अच्छे कपड़े पहनकर भीख मांगने जाएगा, तो आप उसे बिल्कुल भी नहीं दोगे। लेकिन एक लाचार बंदा जिसके हाथ टूटे हुए हैं, जो बहुत ही ज्यादा लाचार है, आप उसे देखोगे तो आपके दिल में दया आएगा और आप कुछ न कुछ जरूर दे दोगे। अब आप इस एग्जाम्पल से समझो, एक औरत है जो कि आपके सामने आती है कुछ पैसे मांगने के लिए अपने खाने पीने के लिए। तो आप औरत नाम सुनकर और हमारे इंडियंस में एक औरत नाम सुनकर अलग ही फीलिंग्स आती है, मतलब दया का भाव। तो हम लोग कुछ न कुछ उसे दे देते हैं। लेकिन अब आप वही समझो, वही औरत, उसके हाथ में एक बच्चा है, तो आप उसे कुछ ज्यादा पैसे दोगे। और अगर वो औरत अगर प्रेग्नेंट है तो आप उसे और ज्यादा ही पैसे दोगे। और जब वो बच्चा दुनिया में आ जाता है तो उनके नाम पर उनको गोद में रख के भाई साहब पूरा भीख मांगा जाता है, और उन्हें पूरे दिन तक भूखे रखा जाता है, इसलिए कि वो रोए गिड़गिड़ाए, ताकि हम लोग दया खाकर उन्हें कुछ पैसे दे भाई। और उसके बाद ये जो प्रोसेस होता है ये करीब 4 साल तक चलता है। उसके बाद जब वो 4 साल के हो जाते हैं, 4-5 साल के, तब उन्हें रोड पर खाली पैर बिना कपड़े के एकदम पूरा गंदे संदे छोड़ दिया जाता है, इसलिए कि जाओ जाकर भीख मांगो। और जब वो लाचार दिखेगा तभी हम उनको भीख देंगे भाई। और ये तो था लड़कों का। और मैं लड़की का बात कहूँ तो भाई लड़कों से भी ज्यादा बुरा उनके साथ सलूक किया जाता है। तो जैसे वो जन्म लेते हैं तो उनके नाम पर तो भीख मांगा ही जाता है, और इनका थोड़ा जो पीरियड है वो थोड़ा लंबा चलता है। और उसके बाद जब वो 15 से 16 साल के हो जाते हैं भाई साहब, तो उन्हें बच्चे पैदा करने की मशीन बना दिया जाता है। और एक एक भिखारी को देखोगे, 5 बच्चे, 6 बच्चे, 7 बच्चे। और भाई जब तुम खिला नहीं पाते हो तो इतने बच्चे पैदा क्यों करते हो भाई। और मेरे साथ जो एक घटना घटा, आप वो देखो। मैं पटना में रहता हूँ और मैं पटना के बुद्धा स्मृति पार्क के पास बैठा हुआ था। वहां एक लड़की आती है, बोलती है भैया कुछ दे दो खाने के लिए। मैंने दे दिया, बट मैंने फिर देने के बाद बोला कि तू अपना मुंह खोल, अपना दांत दिखा। और जब मैंने उनका दांत देखा भाई, पूरा सड़ा हुआ, जैसे लगता है जैसे गुटखा बीड़ी गांजा सब पीती होगी भाई। इस तरीके का हालात है। कई बच्चे तो स्टेशन पे सुलेसन पी रहे हैं, उसके बाद भीख मांग रहे हैं भाई। उनका शिक्षा क्या होगा। अब मैं असल बात ये बोलूं तो उनको ये सिखाया ही नहीं गया भाई कि कमा कर कैसे खाया जाता है। उन्हें बस बचपन से यही ट्रेनिंग दिया गया है कि तुम्हें भीख कैसे मांगना है और तुम लाचार कैसे दिख सकते हो। और हम उस लाचारी में आकर और दया भाव से हम उन्हें कुछ पैसे दे देते हैं, और हम उन्हें पैसे देकर उनका फ्यूचर बना नहीं रहे हैं भाई, और हम उनका फ्यूचर बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि जब उन्हें मेरे तरफ से पैसे मिल रहा है तो, और हम लोगों की तरफ से जो पैसे दिए जाते हैं वो मिलाकर भाई वो दिन भर में भाई साहब 3,000-4,000 रुपए कमाएंगे, तो वो काहे के लिए मेहनत करेंगे भाई। और अगर आप एक भिखारी को ले आओ जो कि आपको भीख मांग रहा है, आप उसे जाओ कोई अच्छे जगह पर जॉब दिला दो भाई, वो अगला दिन वो छोड़कर भाग जाएगा। सच बता रहा हूँ, भाग जाएगा। क्योंकि वो उसे काम मेहनत करके कमाने की आदत ही नहीं डाला गया है भाई। उसे बस यही सिखाया गया कि तुम कितने अच्छे तरीके से लाचार दिखकर भीख मांग सकते हो। ये आप समझदार हो जाओ और भीख देना बंद करो। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि भीख देना गलत है, गलत। आप उन लोगों को भीख दो जो लाचार है, जिनके पास पैर नहीं है, जो कि बूढ़े हैं, जो कि जिनके पास सामान नहीं है भाई कुछ करने की, उनको जाकर भीख दो। आप ये बच्चे को दे रहे हो जो कि नशा करेगा। और ये जो मेनली होते हैं ना भाई साहब, वो देखोगे आप ट्रैफिक पे, ये रेड सिग्नल पे आपको पेन बेचते हुए दिख जाएंगे, बलून बेचते हुए दिख जाएंगे। और अगर कोई कार वाला बंदा रोक दिया, बाबू बाबू इधर आओ, तो वो इतने भोले बन जाएंगे भाई, इतने भोले बन जाएंगे कि मैं ये पैसा दूंगा तो क्या करूँगा। तो भैया मैं ये पैसा लूंगा ना तो घर जाऊंगा, राशन लाऊंगा। भाई तुम ये जो कर रहे हो ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं भाई साहब। उन्हें इसी तरीके से सिखाया ही गया है। और अगर तुम चाहो कि नहीं इन्हें पैसा नहीं देना है, कुछ खिला दे, तो भाई ये ऐसे चीज पर जाकर तुम्हारा हाथ डालेंगे, साला खुद खाने के औकात नहीं है, उन्हें कहाँ से खिलाऊंगा भाई। अगर आप इसे कुछ दिलाते हो तो वो बहुत कम ही केस में वो आपके सामने खाएंगे, वो लेकर फटाक से अपने घर की ओर भागेंगे। क्योंकि उन्हें सिखाया ही गया कि कुछ भी मिले तो डायरेक्ट मेरे पास लेके आना, यानी अपने मम्मी पापा के पास। और भाई साहब इनमें ना शादी होता है ना कुछ भी नहीं होता है भाई। इनका प्रोसेस ऐसे ही चलते रहता है। और ये है हमारे सो कॉल्ड बेगर्स, जो कि हमारे दयालुता का इस तरीके से फायदा
उठाते हैं। तो ये आखिर बंद कैसे होगा? तो बंद हम ही लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे भाई साहब ये बदलने वाला है ही नहीं। क्योंकि जब मेरे तरफ से उन्हें पैसे दिए जाएगा तो उन्हें तो लगेगा कि ये बहुत अच्छा बिजनेस है, अच्छा चल रहा है, फल फूल रहा है और ये आगे की ओर ये चलाते ही रहेंगे। इसलिए ये हमें रोकना पड़ेगा और ऐसे लोगों को देना पड़ेगा जो सच में इस चीज के हकदार है। और हाँ, अगर आप किसी को दो तो रिक्वेस्ट है मेरे से, अगर आप बच्चे को भी भीख देते हो तो बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि उन्हें सामने बैठा कर बोलो खाओ। अगर नहीं खाओगे तो मैं कुछ नहीं दूंगा। भाई साहब वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसे खाना का तो भूख है ही नहीं, उसे तो पैसे का भूख है। ये जो लोग होते हैं भाई साहब उनके पास कुछ होता ही नहीं है आइडेंटिटी के नाम पे, क्योंकि ये इंडिया के होते ही नहीं है। ये कहां से आकर बस जाते हैं और ये भीख मांगना शुरू कर देते हैं और इनका बिजनेस मॉडल ऐसे ही चलते रहता है। ना इनके पास आधार कार्ड होता है, ना इनके पास पैन कार्ड होता है। और अगर इनके पास ये सारा चीज होता तो ये भाई सरकार हमारे अनाज के लिए दे रहे हैं, तो क्यों इन्हें अनाज नहीं मिल रहा होगा? क्यों जाकर ये अनाज नहीं ले सकते हैं? तो ये नहीं लेते हैं क्योंकि इनके पास कुछ आइडेंटिटी है ही नहीं। और अभी ये सुनो, हम लोग जाते हैं थोड़ा गरीब झुग्गी के पास, झोपड़ी के पास, कि उन्हें कुछ राशन दे देते हैं। भाई दिन भर में लिटरली तुम्हारे से 10-10 लोग आते हैं उन्हें देने के लिए। चावल कहाँ है? अच्छा ठीक है, हाँ खाइए। और वो करते क्या है, जो तुम चावल दिए, जो तुम आटा दिए, जो तुम जो भी कुछ दिए, वो वहीं जाकर वापस कम दामों में बेच देते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए और उनके पास सब है भाई। समझ रहे हो, महीने के वो 3 से 4 हजार कमा रहे हैं भाई, महीने के 1-1, 1.5 लाख कमा रहे हैं। तो भाई काहे के लिए वो मेहनत करेंगे? समझ रहे हो ना? बहुत सारे लोग हैं, ये दो साधु हैं, बाबा हैं, मैं उन्हें गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे उनके नाम पर भी भीख मांगते हैं, वो ढोंगी बनकर, भेष बदल कर। क्या दारू की बदबू भी आ रही है? दारू वाले नहीं। आ रही दारू पी रखी है तुमने? दारू में पी ले भाई बताइए क्या बताएं इसमें क्या क्या बताऊं? इसको बताओ, इसको इधर कि दे दो कुछ, अल्लाह के नाम पर दे दो, भगवान के नाम पर दे दो। भाई बस मेरा आपसे यही कहना है कि अगर वैसे कुछ दिखे तो बस आप उनसे ये पूछ लेना गायत्री मंत्र क्या है, गायत्री मंत्र सुनाओ, या फिर कुछ अपने सनातन धर्म के बारे में ही पूछ लेना। भाई वो नहीं बता पाएंगे, और अगर वो बता रहे हैं तो वो सच में महापुरुष है, उन्हें आप दो, जो भी देना है आपको दो। लेकिन ऐसे ढोंगियों और ऐसे भिखारियों से सतर्क होकर रहो भाई, क्योंकि हम ही लोग इन्हें बढ़ावा दे रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस मुझे यही कहना था कि हमारे इंडिया के सो कॉल्ड बेगर्स, जिनके पास 7.5 करोड़ का संपत्ति है, और हम जो 12-12 घंटे 8-8 घंटे मेहनत करके, हमारे पास क्या है भाई? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग जागरूक हो सके। तो अभी के लिए बाय बाय।